नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। आश्विन का महीना चतुर्मास के अंदर तीसरा महीना है। पहला महीना सावन होता है, दूसरा भादो होता है और तीसरा आश्विन होता है और चौथा जो होता है चतुर्मास का, वो कार्तिक का महीना होता है। और ये चारों महीने हमारे लिए विशेषकर महत्व है। आश्विन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार सितंबर या अक्टूबर में आता है। इस महीने में पितृपक्ष आते हैं, इस महीने में नवरात्रे आते हैं, इस महीने में जो है हिंदू धर्म का विशेषकर महत्व होता है और ये महत्व आपको भी मुझे बताना है। आश्विन मास हिंदू पंचांग का 7वां महीना है जो कि बहुत खास हो जाता है पितृपक्ष और नवरात्रों की वजह से। आश्विन मास का महत्व है कि अगर आप इस महीने में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, अपने पितरों को मनाते हैं, तो पूरे वर्ष आपके घर में लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं रहती और लक्ष्मी माँ की असीम कृपा है। मतलब देवी को समर्पित है ये महीना। आश्विन के महीने में क्या करें? पितृपक्ष पर पितरों का तर्पण जरूर करें, पितरों का पिंडदान जरूर करें, देवी दुर्गा की पूजा आराधना अर्चना जरूर करें, माँ को चूड़ियाँ श्रृंगार अर्पण करें और दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती जरूर पढ़ें, दान पुण्य करें, व्रत रखें, स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखें। आप इस महीने के अंदर जितना ज़्यादा हो सके उतने धार्मिक जो है अनुष्ठान करें, धार्मिक यात्राएं करें। आश्विन के महीने में नए कार्यों की शुरुआत पितृपक्ष में ना करें, शुभ कार्यों को कुछ समय के लिए टाल दें। वैसे भी चतुर्मास के अंदर गृह प्रवेश या मुंडन या शादी ये चीज़ें नहीं होती। पितरों का के लिए दान पुण्य ज़रूर करें, उनकी मनपसंद चीज़ें बनाकर दान करें, पितरों का मान सम्मान प्रतिष्ठा करें। उनके नाम पर जो आपने प्रोमिसेस किए हुए थे कि मैं अपने पितरों के लिए कुआं बनवाऊंगा, मैं अपने पितरों के नाम पे ज़मीन दान करूंगा, या मैंने अपने पापा से ये वादा किया था मैं ये काम करूंगा, जो वादे किए थे वो पूरे कीजिए। व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद ना करें। आश्विन मास के महीने में क्या खाएँ क्या ना खाएँ? आश्विन मास के महीने में हल्का खाएँ, सात्विक भोजन खाएं और व्रत रखें तो बहुत ही अच्छी बात है। फल व सब्जियां खाएं, दाल और चावल खाएं, जितना संभव हो सके रोटी पराठे, दही, पनीर, साबुत अनाज खाएं। आश्विन के महीने में क्या ना खाएं? आश्विन के महीने में फल बहुत ज़्यादा लें। आश्विन के महीने में निमित लिखित पदार्थ नहीं खाते। मांस व मछली का प्रयोग तो आश्विन क्या कभी भी नहीं करना चाहिए। शराब व नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तेज मसाले, गरम खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। बासी व खराब भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक मीठा व अधिक से अधिक नमकीन खाने से भी परहेज करना चाहिए। आश्विन मास में दान करना चाहिए। आश्विन के महीने में निम्नलिखित वस्तुओं का दान होता है।
अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, धन का दान करें, पुस्तकों, शिक्षक, दवाइयों का दान करें, स्वास्थ्य की सामग्रियों का दान करें। और सबसे बड़ी बात, किसी मंदिर के अंदर पुष्प लगवाएं, किसी मंदिर को साफ सुथरा करवाएं, कोशिश करें ज़रूरतमंदों की मदद करें। आश्विन मास के महीने में किन पेड़ों की पूजा करें? आश्विन मास के महीने में पीपल के पेड़ की पूजा करना बेहद अच्छा है। कहते हैं नीम के पेड़ की पूजा करना बेहद अच्छा है। आंवले के पेड़ की पूजा करना बहुत अच्छा है। आश्विन मास के महीने में भगवान शिव की पूजा करना बहुत उत्तम होता है। दुर्गा की पूजा करना, बहुत शक्ति की पूजा करना बहुत अच्छा होता है। और साथ में पितरों की पूजा करना बहुत अच्छा होता है। आश्विन मास में देवी दुर्गा की पूजा ज़रूर करें। कहते हैं अन्न का दान इस महीने में ज़रूर करें, अन्न कम खाएं और उसका दान ज़्यादा करें। पितरों के लिए ये महीना बेहद शुभ माना जाता है। वस्त्र का दान इस महीने में बेहद शुभ माना जाता है। धन का दान शुभ माना जाता है। चप्पल का दान शुभ माना जाता है। कन्याओं के लिए ये उनकी पढ़ाई के लिए पैसे दें, उनके विवाह के लिए पैसे दें। आश्विन मास का महीना एक खूबसूरत चतुर्मास है और इस टाइम पर दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच पढ़ना और गीता का पाठ करना, मैंने आपको बताया ये कुछ ऐसे दान हैं जिन्हें आप करते हैं तो आपके जीवन के अंदर बहुत ज़बरदस्त बदलाव आते हैं। मैं आपको फिर बता रही हूँ, चतुर्मास का ये एक विशेष महत्वपूर्ण समय है जब आप सूरज को जल जरूर दें, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, चाहे आप पूरे वर्ष ना करें, इस चतुर्मास के किसी एक महीने में कर लें या केवल चतुर्मास 4 महीने कर लें तो फिर बाकी आप भले ही ना करें। 12 महीने का एक वर्ष होता है, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, किसी भी मंदिर में अगर दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच या दुर्गा जी की कोई भी पाठ या पूजा या हो रही है तो वहाँ पर अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी जेब अनुसार आप दान ज़रूर करके आएँ। अब बात पितरों की, पूरा 15 दिन का पितृपक्ष चलेगा आश्विन मास में, जब आपको चमत्कारी रोटी ज़रूर निकालनी है, पीपल के पेड़ पर जल ज़रूर देना है। एक मिट्टी का मटका भरकर किसी भी मंगलवार वाले दिन आपको उसमें पानी भरकर और 1 चम्मच चीनी डालकर किसी भी पीपल के पेड़ में रखकर आना है या किसी ब्राह्मण को दान करके आना है। इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। मंगलवार वाले दिन आपको मैच बॉक्स का पूरा डब्बा या मैच बॉक्स की छोटी सी डब्बी किसी भी मंदिर में रखकर आनी है ताकि मंगल के नकारात्मक प्रभावों से आप बच सकें और आपको उसका कोई भी असर ना हो, मंगल आपको कष्ट और तकलीफें ना दे। अब महत्वपूर्ण बात आपके लिए क्या है जो आपको जीवन में करनी है जिससे आपका जीवन खूबसूरत और रंगीन हो। ज़िंदगी में अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो और लाइफ को अपनी ज़िंदगी में जीना चाहते हैं तो आश्विन मास के पूरे महीने में आप सिर्फ मेरे कहने पर गीता का पाठ कर लीजिएगा और वो पुस्तक पढ़ने के बाद आप किसी भी मंदिर में दान कर आइएगा। आश्विन मास में जब पितृपक्ष चल रहा हो तो अपने माथे पर रोज सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और जब माँ दुर्गा भवानी का समय चल रहा हो तो लाल चंदन का तिलक लगाएं। आत्मबल और आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आश्विन मास के पूरे महीने में पीपल के पेड़ की सेवा करना सर्वोत्तम है। अगर आप आंवले का जूस निकालकर पूरे पितृपक्ष में महादेव के ऊपर अर्पण करते हैं तो भी महादेव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आश्विन मास बेहद खास, क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, किन पेड़ पौधों की पूजा करें और क्या चीज़ करें और क्या छोड़ दें, झूठ, कपट, लड़ाई झगड़ा, किसी के लिए तकलीफ, किसी के लिए बुरा सोचना, किसी का बुरा करना या नेगेटिव बोलना, नेगेटिव करना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको तुरंत छोड़ देनी चाहिए जिससे आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता बुरी तरह से असर डालेगी। आपका जीवन खुशियों भरा हो, माता रानी की असीम कृपा रहे। जस्ट बिलीव इन कर्मा। आप लाइफ में जो सोचें वो दौड़ कर भाग कर आपके पास आए, आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। तो मैं आपसे फिर कह रही हूँ, सावन निकल चुका, भादो निकल चुका, आश्विन के महीने में भी अगर पूजा पाठ, भक्ति, आराधना, अर्चना, गाय की सेवा, गाय और गाय का बछड़े का दान अगर आप पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम पर कर सकें, तर्पण तो ओए होए, 4 धाम यात्रा अगर आप कर सकें तो ओए होए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। आप हमेशा खुश रहें। कमेंट्स में सिर्फ जय माता। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है,
सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।